हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। और बहुत सारे बच्चों की इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई कि सर पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज की ये वीडियो जो है ये हम पीएम ट्रिपल एस स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर बनाने जा रहे हैं। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे और 6 सेमेस्टर वालों के, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं अब लगभग अगले 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, तो एडमिशन की तरफ उनकी भी अब तैयारी होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एडमिशन का जो प्रोसेस है वो करेंगे आगे, क्या प्रोसेस होगा, किन किन जगह पे बेस्ट है एडमिशन लेना, उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पीएम ट्रिपल एस है क्या? पीएम ट्रिपल एस प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम को कहते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर की है। ठीक है, और ये आज की नहीं है, काफ़ी देर पहले की है। 7-8 साल से ये स्कीम चल रही है और उस वक़्त इसका जो थोड़ा अलग तरीके से ये मतलब होती थी। अब जब 2014 से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट यानी बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद इसको एक नाम दे दिया गया पीएम ट्रिपल एस। हालांकि ये कांग्रेस के टाइम की है। मनमोहन सिंह जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके समय से ये चल रही थी। पहले बच्चों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता था जितना पैसा होता था। कुछ पैसा जो था वो कॉलेजेस को डायरेक्ट दिया जाता था, जो फ़ीस होती थी, और जो बाकी पैसे होते थे वो बच्चों के अकाउंट में आते थे। अब क्या अब किस तरीके से पैसे मिलते हैं, मैं उसके बारे में भी आपके इसमें डिस्कशन करूंगा, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम इसकी क्या डेट थी। डिप्लोमा वालों के लिए ये फॉर्म अलग से निकलते हैं और 11-12 वाले बच्चों के लिए फॉर्म अलग से निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा वालों का हमेशा सेशन जो होता है वो लेट ही जाता है, लेट ही वो रहता है, उनका पहले हो जाता है। तो देखते हैं इसमें, कैंडिडेट हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड बिलो कैन अप्लाई फॉर द JNK पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम 2025। सबसे पहले तो वो डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल मतलब यहीं का नागरिक होना चाहिए, यहीं का रहने वाला होना चाहिए, जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। और आप जानते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस तरीके से का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, यहीं का नेटिव होना चाहिए, 15 साल तक यहीं रहा होगा, तभी उसको डोमिसाइल इशू हुआ होगा। कैंडिडेट मस्ट बी द डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी। डोमिसाइल होना चाहिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। एजुकेशन, स्टूडेंट शुड हैव पास 10+2, या तो 12th की होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल एफिलेटेड टू जम्मू कश्मीर बोर्ड और CBSE एफिलेटेड स्कूल लोकेटेड इन द JNK, जम्मू कश्मीर से ही की होनी चाहिए। और डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ लेटरल एंट्री डिप्लोमा, एप्लीकेंट्स मस्ट पास्ड 10+3 डिप्लोमा फ्रॉम JNK स्टेट पॉलिटेक्निक्स टू बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन द डायरेक्ट सेकेंड ईयर इन प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस। जो कॉलेजेस ये बताएंगे उसी में आप एडमिशन ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, उनमें से कोई भी कॉलेज जो है आप चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आगे इनकम की बात करते हैं। एनुअल फैमिली इनकम, आपकी फैमिली इनकम जो होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सेज से, शुड नॉट बी मोर देन ₹8 लाख। 8 लाख से ऊपर आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, उनके लिए ये स्कीम है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी जनरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गेस्टेड रैंक पे हैं, या फिर नॉन गेस्टेड ऑफिसर हैं, और उनकी सैलरी जो है वो 8 लाख से ऊपर बन रही है, तो ये स्कीम जो है यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और जिनकी भी सोर्स ऑफ इनकम 8 लाख से ज़्यादा जा रही है तो उनको ये स्कॉलरशिप स्कीम नहीं मिलेगी। ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम की बात कर रहे हैं। फैमिली इनकम में आपके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, दोनों पेरेंट्स की सैलरी को काउंट किया जाता है, और जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है उन सभी को इंक्लूड करके तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ता है। अदर ओनली दोज विलिंग टू स्टडी आउटसाइड द स्टेट ऑफ JNK आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। और सिर्फ वो बच्चे जो जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना मतलब इंडिया में
इंडिया के बाकी स्टेट्स में जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके बाहर भी वैलिड नहीं है। कंट्री के अंदर किसी और स्टेट में जाकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो कॉलेजेस गवर्नमेंट बताती है अगर आप उनमें एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको जो है अलग अलग तरह की मदद जो है वो देगी, ठीक है। आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आर हु क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नीट जेई आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप्स। और जिसने नीट जेई क्लियर किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपकी पूरी कैटेगरी है। इन एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे लिखी है, कैंडिडेट हु विल परस्यू देयर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है उनके लिए नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। PMSSS से ओपन यूनिवर्सिटीज़ आ गई, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू जिसको बोलते हैं, वहाँ से अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या डिग्री की है तो आप एलिजिबल नहीं हो। दोज हु आर अवेलिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम एनी अदर स्कीम आर नॉट एलिजिबल फॉर द PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम। जो किसी और तरह की स्कीम से बेनिफिट ऑलरेडी ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, वो PMSSS के लिए एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेंट्स गेटिंग एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम। एप्लीकेंट्स गेटिंग एडमिशन, जो एडमिशन ले रहे हैं मैनेजमेंट, कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट कोटा भी होता है, आप सभी को पता। अगर उस मैनेजमेंट कोटे की सीट आप ले रहे हो तो आप PMSSS के लिए नहीं एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ली है। ये परसेंटेज बेसिस पे ये पूरी स्कीम चलती है, मतलब परसेंटेज आपकी देखी जाती है इसके अंदर। उसके बाद आगे की भी मैं पूरी चर्चा करूँगा, अभी वीडियो को मत छोड़िएगा। क्या क्या इसके अंदर होगा ये तो जब स्कीम जब ये पोर्टल पे उनके चढ़ेगी तो मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा फिर से वीडियो बना के। अभी हम थोड़ा सा इसमें और ब्रीफिंग जो है उसकी समझ लेते हैं। लास्ट ईयर 27 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुई थी इसकी जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे यानी आप बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चों की जो एडमिशन थी वो जो फॉर्म की वो थी, फॉर्म स्टार्ट हो गए थे हमारे 27 अक्टूबर से। तो इस बार भी उम्मीद यही है कि सितंबर से के मिड सितंबर या एंडिंग सितंबर तक में भी स्टार्ट हो जाएं। अभी तक 12th वालों का भी अभी पता नहीं है कि 12th वालों के स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये एक तो हो गया आपकी डेट सितंबर तक हो सकता है, सितंबर अक्टूबर में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या मिलता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। जो मदद है, जो लास्ट टाइम इन्होंने बताया था 1,25,000 रुपया साल का जो है वो मदद हमें गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो आपकी कॉलेज की फ़ी होती है वो तो कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, वो स्टूडेंट को नहीं दी जाती, वो कॉलेज को ट्रांसफ़र करती है गवर्नमेंट। और अगर फ़ी देरी से पहुंचती है या जल्दी पहुंचती है वो कॉलेज का लेना देना होता है गवर्नमेंट के साथ, वो गवर्नमेंट फ़ी देगी। लेट फ़ी हो या जो मर्जी हो, वो गवर्नमेंट का सिरदर्दी है उसके साथ। कॉलेज कोई भी स्टूडेंट से नहीं पूछ सकता कि आपकी फ़ी नहीं आई या उनके रोल नंबर रख ले, या ये वैसा कुछ नहीं है। फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट देगी उनको, तो गवर्नमेंट के साथ लेना देना। और बच्चों को के अकाउंट में जो खर्चा डाला जाता है, कुछ खर्चा है उनको साल का, मेरे ख्याल से 50,000 रुपया उनको दिया जाता है हॉस्टल की फ़ीस जिसमें इंक्लूडेड होती है, और बाकी चीज़ें जो खर्चे हैं जो मतलब आपकी स्टेशनरी वगैरह का काम है, वो सारी स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाता है, ठीक है। और अब बात आ जाती है सर परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी अगर 70+ है, यानी 75 के तकरीबन अगर आपकी परसेंटेज बन रही है 70 to 75, तो आपके चांसेस हैं, 75 वालों के तो चांसेस बनते हैं पूरे। उसके नीचे जैसे जैसे आप आते जाओगे आपके चांसेस वैसे रिड्यूस होते जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं इसके अंदर। तो आपके अराउंड 75 के आगे पीछे परसेंटेज अगर बन रही है तो यू आर आप एलिजिबल हो, आपको जो है वहाँ पे सीट्स मिल जाएंगी, आपको ये स्कॉलरशिप स्कीम हो सकती है मिल जाए।
क्योंकि बहुत सारे मेरे पहले भी स्टूडेंट्स जो यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुके हैं, वो इस स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं और उस सीट पे कोई पुणे से कर रहा है, कोई तमिलनाडु से कर रहा है, ठीक है। अलग अलग जगह पे बच्चे जो हैं स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं और उनकी परसेंटेज 72-73% के अराउंड थी, तो उनको ये सीट ये मिल गई थी। आप सभी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। और बाकी आप अगर आपको ये नहीं भी मिलती है तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे आने वाली कुछ वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको कि एडमिशन जो है, अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लेना चाहते हो तो हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं अच्छी है, ठीक है। और अगर इस तरीके की वीडियोज़ आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपको कौन सा डाउट है, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।